आज सच में आज गला बहुत खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से मैं शुरू करूं। मुझे मालूम है आप जर्मनी से हैं और हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि यही नहीं होता, एक के साथ एक फ्री, उधर वाले भी होते हैं। ज्यादा हो जाए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिनके बाल बड़े हैं वो जर्मनी गए नहीं हैं, और जिनके बाल कम है वही सिर्फ जर्मनी में रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा था, मैं बहुत ध्यान से आपको देख रहा था और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। मेरी माँ ने ऐसे ही गोद में रख के बैठा के मुझे प्रोग्राम दिखाए होंगे, तभी मुझे प्रोग्राम इतने अच्छे। कहाँ से आना हुआ आपका? कश्मीर से। कश्मीर से। क्या नाम है आपका? जी सलमा। सलमा। सलमा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत दुआएं, ये दोनों लोग बहुत अच्छा करें, वो आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। एक बात मैं कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, और वो ये, इस प्रोग्राम में कोई नियम नहीं है। चाहे चेन्नई से आए हो, चाहे आप रांची से आए हो, कोई नियम नहीं। चाहे जर्मनी से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंदन से बैठी हुई हैं, लंदन से आई हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ही नियम है, होशो हवास में रहें। जब आप होश में रहते हैं तभी कहलगांव का सवाल पूछ पाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हुजूर आली। उस लेडी ने कितना सोचा होगा, कितनी बार उस पीड़ा से गुजरी होगी जब उस रोड पे चलती होगी कहलगांव। क्या एक बार भैया जी के प्रोग्राम में पहुंच जाएं तो कहलगांव का सवाल पूछ लें। भैया जी तो रोज ही वहां पे राज्यसभा लोकसभा हिलाए पड़े हैं। एक बार मेरा भी सवाल हो जाए, और अगर एक बार सवाल कहलगांव का हो जाए तो काश ये मेरी रोड बन जाए, तो जो बच्चे बूढ़े अस्पताल टाइम पे पहुंच सकते हैं वो पहुंच सके। यही बस प्रोग्राम का मकसद है, इसके ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। ये प्रोग्राम अगर इतना कर ले, बस मैम सच बता रहा हूं आपसे, ईमानदारी से, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ये प्रोग्राम इतना इंश्योर कर ले कि कहलगांव की जैसे मुद्दे कल जैसे कानपुर से वो आए थे और वो पुल का जाम लगता था, उसका सवाल उठा रहे थे। बहुत सारे लोगों को लगता है मल्टीनेशनल में काम करते हैं, आए हमारे प्रोग्राम में बहुत देर से खड़े हुए। कहलगांव का मुझे बताया कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वहीं पे, एनटीपीसी वहीं पे, फिर भी रोड खराब है। मुझे आपका सवाल, यकीन मानिए, कहलगांव का आवाज में कई दिनों तक उठाता रहूंगा और बोलता रहूंगा। थैंक यू सो मच मैम। आप तो लंदन से वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती हैं? कहलगांव के रोड का नाम NH80 है। NH80 जी, पहुंच गई वहां तक जहां तक पहुंचना था, पहुंच गई। NH80 मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। आप तो वहीं से हैं, आप वहीं से हैं कहलगांव से। मैं जानता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता कहलगांव के ही हैं। मैम कुछ कहना चाहती हैं आप? बस इतना कहूंगी कि जो जिस तरह से इकोनॉमी जा रही है और इस रिसेशन में अगर 6.1 की ग्रोथ प्रोजेक्शन है तो बहुत खुशी की बात है। बट सुन लो भाई, पूरा सेंटेंस सुनो। बट जिस चीज की कमी है वो है ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, और इसलिए निवेशकों को हमेशा दिमाग में एक बात चलती रहती है कि भाई आप पैसा तो डाल दें, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो ये अगर थोड़ा सा इस मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। मेरा नाम चिंता बालूपुरी है। चिंता बालूपुरी। चिंता बालूपुरी लंदन में रहती हैं, आज शो में बैठी हुई थी। इकोनॉमिक्स ये जानती हैं, ना भी जानती हो, इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल आप जानती हैं। मैंने ज्यादा नहीं पूछा, हो सकता प्रोफेसर ही हो इकोनॉमिक्स की। उन्होंने इसी तरफ इशारा किया और इस बात का मुझे पूरा अंदाजा है। मैं अगर चीजें पहचानता हूं तो जानता हूं। उन्होंने इसी तरह फंडामेंटल से, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, किसी भी शासन के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो निवेशक आएगा, विश्वास भी जताएगा और रुकेगा भी। जी जनाब, थैंक यू। सॉरी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी जो विपक्ष और कांग्रेस बोल रही थी कि देश में बेरोजगारी और गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैं पूछना चाहूंगा, इनके राहुल गांधी ने जो कल का भाषण दिया उसमें उस पर उन्होंने कितनी बार बात किया? उसमें उन्होंने सिर्फ 100 बार से ज्यादा सिर्फ अडानी का नाम लिया और कुछ भी नहीं किया। और आज आप मोदी जी की भाषण को देख लो, कल की भाषण को देख लो, उसमें सिर्फ उन्होंने जो मुद्दे थे, जो देश के असल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी गरीबी की बात ये कर रहे हैं, वो मुद्दों को असल में उन्होंने उठाया। जो कि खुद शासन में बैठा हुआ है, वो जब उस मुद्दों को उठाता है तो हम उन पे विश्वास करेंगे या राहुल गांधी पे, जो सिर्फ एक, और वो भी ऐसी कंपनी को जो
शॉर्ट सेलिंग है जिसके बारे में सब जानते हैं। मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूं, विपक्ष इनसे, ये सबसे ज्यादा जो फॉरेन एजेंसीज हैं उन पे विश्वास करते हैं, जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, जो आर्मी है, उन पे ये विश्वास एक पैसे तक का विचार नहीं है, जैसे इनका भाषण आता है। तो ऐसा मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। मैं निशांत बोल रहा हूं, मैं बिहार से हूं, मुंगेर से हूं। जी। और मुंगेर अपने आप में काफी, गंगा का तट मुझे याद आ गया। जी आ रहा हूं। क्या नाम है? सर मोहम्मद कफील नाम है मेरा। मोहम्मद कफील, कहाँ से आना हुआ? मैं झारखंड से। कितनी अच्छी जगह है झारखंड। जी बोलिए। ये बोल रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हैं, देश में इतनी महंगाई है सर, पेन की दाम बढ़ गई, किताब की दाम बढ़ गई, कॉपियों का दाम बढ़ गई। हम स्टूडेंट हमें पता कितनी महंगाई, पनीर की दाम बढ़ गई, दूध की दाम बढ़ गई, आटे की दाम बढ़ गई, चावल की दाम बढ़ गई। अब बताओ गरीब खाएगा कि पढ़ेगा, क्या करेगा? आप ही बताओ, हर चीज की रेट बढ़ाते जा रही है। सर मैं इसका जवाब ये दूंगा, आप यदि इनको पता हो, इन्फ्लेशन रेट पता होना चाहिए। आप 10 साल पहले की जो कांग्रेस शासन था 2004 से 2014 तक, उनका इन्फ्लेशन रेट आप एवरेज निकालोगे तो 10 से भी ज्यादा जाता है। अभी का इन्फ्लेशन रेट निकालो, महंगाई उसी पर निकलती है। यदि आपको पता हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स का पता हो तो आप उसको पता करो, और अभी वो 5 और 6 और नेक्स्ट आने वाले साल में, और जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई आबादी है, एफडीआई इंडिया में आ रहा है, फॉरेन रिजर्व जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा है। इंडिया में जो कुछ लोगों का, मैं ये मानता हूं पर्सनली, ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं सबकी सोच नहीं बोलूंगा, कि जब जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों के सीने में दर्द होता है, जिससे हमें प्रॉब्लम है। मोहम्मद कफील का नंबर फिर से आएगा एक बार। मोहम्मद कफील का नंबर आएगा, बिल्कुल। जवाब हुआ तो सवाल, और सवाल हुआ तो फिर जवाब। मोहम्मद कफील फ्रॉम झारखंड। सर ये कह रहे हैं हंगर इंडेक्स 119 पे थी, 107 पे सरकार ला दिया। हंगर इंडेक्स की बात ये करेंगे, गरीब पिस रही है, गरीब पिस रही है, क्योंकि हर चीज इतना महंगा हो गया, गरीब खरीदे कहाँ से? कमा 250 नहीं रहा, खर्चा 500 रुपए जा रहा है, कहाँ से कमाएगा? हमें पूछो ना, हम कैसे फीस भरते हैं? रुको, कहाँ से आना हुआ? हम बिहार से हैं सर। हाँ बोलो जल्दी। बिहार, रविशंकर श्रीवास्तव नाम हुआ सर। हाँ जी, एक मिनट रुको भाई, बिहार के आदमी को बोल लें दो। मैं आ रहा हूँ रांची, खड़े रहो जी। सर हम लोग यूपी पीसीएल में काम कर रहे थे, 3 साल की सरकारी सर्विस थी हमारी। रातों रात 2 बजे सरकार, हम लोग को सपा सरकार में बहाली हुई थी सर, और बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हम लोग को रातों रात 603 लोगों को रविवार के दिन टर्मिनेट कर, 2 बजे रात में सर टर्मिनेट कर दिया गया 603 लोगों को। आज हम लोग दर की ठोकरें कर रहे हैं सर, भटक रहे हैं सर। बार बार हम लोग सर आंदोलन किए, मुद्दा धरना दिए, लेकिन सर हम लोग को रोजगार से। क्या नाम है साहब आपका? रविशंकर श्रीवास्तव। और डिपार्टमेंट कौन सा था? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी मैम, थैंक यू सो मच जी। इधर कोई एक सवाल। हाँ जी बोलो जल्दी। सर रुको, कांग्रेस आएगी छीछा लेतर मचाएगी, कोई काम ही नहीं है सवाल। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुर मिश्रा नाम है। पैदा भी नहीं हुए थे तब से गई है, वो अभी आई नहीं है अभी तक। जब तुम पैदा हुए थे तब वो गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। खड़े रहो सर। आप जहाँ भी है ना, इसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। आप जहाँ भी हैं, इसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। जहाँ हम हैं, मतलब कहाँ हैं हम? बाकी आप कहाँ हैं आप समझ लीजिए। कहाँ हैं आप कहाँ हैं आप समझिए, हम कहाँ हैं हम समझेंगे। तुम रस्सी के उस पार हो, हम रस्सी के इस पार हैं। समझ लीजिए आप कहाँ हैं। हम तुमको रस्सी के इस पार लाएं कि तुम हमको उस पार लाओगे?